हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का जो भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक जितना भी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो भी सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट कर क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ पे आपको दिया गया है दैट इज एक स्क्वायर शेप का फील्ड है जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। और ये स्क्वायर शेप का फील्ड में एक कॉर्नर में 5 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को बांधा हुआ है। सपोज ये हॉर्स हो गया, ठीक है। तो ये जो रोप का लेंथ है वो आपको प्रोवाइडेड दैट इज 5 मीटर, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो आपको कितना गिवन है दैट इज 15 मीटर। तो ये कितना गिवन है दैट इज 15 मीटर का, 15 मीटर का स्क्वायर शेप फील्ड एक है जहां पे एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को बांधा हुआ है, ठीक है। कितना मीटर लॉन्ग रोप दैट इज 5 मीटर लॉन्ग रोप से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो यहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग रोप से ये हॉर्स जो है यहाँ पे ये कितना मीटर तक खा सकता है घास, वो आपको बताना है। कितना एरिया तक वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है। तो 5 मीटर लॉन्ग रोप से कितना एरिया तक घास को खा सकता है वो आपको निकालना है, दैट इज एरिया निकालना है। तो सिंपल अगर बोले तो आपको ये पोर्शन दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके आपको ये पोर्शन को निकालना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अगर मैं पहले जो 5 मीटर लॉन्ग रोप था उसको अगर मैं 10 मीटर कर देता हूं, दैट इज 5 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग रोप कर देता हूं, तो कितना पहले से कितना इंक्रीज होगा एरिया वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोग को क्या दिया गया है, दैट इज गिवन हम लोग को दैट इज हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर शेप का फील्ड है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एंगल जो होगा वो कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 फाइंड करते हैं। तो नंबर 1 में क्या बोला है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कितना एरिया तक हॉर्स ग्रेज कर सकता है 5 मीटर लॉन्ग रोप से, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज रेडियस। पहले लेंथ ऑफ द रोप कितना दिया आपको, लेंथ ऑफ द रोप ये आपको गिवन है दैट इज 5 मीटर। तो जितना लेंथ होगा रोप का, ये देखिए जितना लेंथ होगा रोप का उतना ही हम लोग का क्या होगा, रेडियस भी होगा, ठीक है, सर्कल का। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर इक्वल टू कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field in which the horse can reach, in which the horse
कैन रीच। ये कैसे आएगा, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें सारा वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमारा 90 है, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, और 360 का हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 360 इंटू पाई का वैल्यू, दैट इज पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 3.14 इंटू, और आर स्क्वायर का वैल्यू, दैट इज आर का वैल्यू कितना है, दैट इज 5। तो ये 5 यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और 9 4 जा कितना होता है, दैट इज 36। तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू, अब मैं क्या करूंगा इसको, दैट इज इसको सेम लिख लेता हूँ, 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 25, ठीक है। अब यहाँ पे 4 7 का 28, तो ये तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटू करूंगा तो क्या होगा, देखिए, दैट इज 314 इंटू 25। तो 5 4 जा 20, 0 2 है 7 15 8 2 6, तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा आंसर कितना है, दैट इज 781/4 इंटू 7850। अब पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे मैं, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 78.5। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, या इसको अगर मैं काटू, तो क्या होगा, 4 1 जा 4 38, 4 9 जा 36, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको डिवाइड कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं पॉइंट से हटा देता हूँ, तो 785/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, 785 बाई नीचे 14 जा 40। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दैट इज 785 को 40 से। तो यहाँ पे देखिए 785 इसको 40 से डिवाइड करता हूँ, तो 41 जा क्या करेंगे, 40, 2 जा क्यों नहीं किया, बिकॉज 80 ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 में से 4 किया तो 3, ये 8 और ये 5, ठीक है। तो अब 40 दैट इज 46 जा, या 49 जा कितना होगा, दैट इज 360, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, दैट इज 8 में से 6 गया तो दैट इज 2, और ये 5 का 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कम आ गया तो हम लोग क्या देंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 46 जा करते हैं तो 240 आएगा। तो 240 को अगर माइनस करेंगे, मैं इसके बाद यहाँ पे करता हूँ, तो ये कितना आएगा, दैट इज 5 में से 4 1 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया, तो हम लोग पॉइंट दिए 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 42 जा कितना होता है, दैट इज 80, इसको माइनस करने के बाद 20 आएगा, पॉइंट दिया तो 0 लगा सकते हैं। अब 45 जा कितना होता है, दैट इज 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज हमारा इन दोनों को डिवाइड करके कितना आया, दैट इज 19.625। तो 19.625 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रोप से फोर्स कितना ग्रेज कर पाएगा, कितना एरिया तक, दैट इज 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब रेडियस को मैं क्या करूंगा, बड़ा करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दैट इज जो यहाँ पे बोला जा रहा था, दैट इज जो रोप है उसको 10 मीटर कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप is 10 meter instead of 5 meter, तो therefore रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब जब 5 मीटर से मैं 10 मीटर को रोप को लंबा कर दूंगा,
तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा सेंटर से, ये वाला हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है, सेंटर से। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज अब मैं फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 10 मीटर लॉन्ग रोप से हॉर्स कितना ग्रेज कर पाएगा वो निकालूंगा, ठीक है। और वो निकालने के बाद 10 मीटर लॉन्ग रोप से कितना एरिया जो आएगा हमारा, उसको मैं 5 मीटर लॉन्ग रोप से कितना एरिया आया था उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा दैट इज इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 10 मीटर। अब मैं क्या करूंगा, 10 मीटर लॉन्ग रोप जब करूंगा तो कितना एरिया तक ग्रेज कर पाएगा हॉर्स वो निकालता हूं, ठीक है। तो व्हेन द रेडियस is 10 meter, then area grazed by horse, ये कैसे आएगा, दैट इज एरिया ऑफ, इसमें भी हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 ही लेंगे हम लोग, बिकॉज ये स्क्वायर शेप है फील्ड। अब यहाँ पे 360 का 360 सेम इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना हम लोग को, दैट इज 3.14। तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस हम लोग यहाँ पे देखिए रेडियस 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 0 से 0 कैंसल, 9 4 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 बचा इंटू, इसको पॉइंट से हटाता हूँ, 314 बाई कितना होगा 100 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 314/4 इक्वल टू, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा देखिए ध्यान से आप लोग, दैट इज 3144, तो 4 7 जा 28 होता है, तो यहाँ पे माइनस करने से कितना आएगा 34, फिर 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा कितना होगा, दैट इज 32, इसको माइनस करने के बाद 2 आएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, फिर 4 5 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 20, ठीक है। तो जब 10 मीटर लॉन्ग रोप होगा तो हमारा एरिया कितना आएगा, दैट इज 78.5। तो यहाँ पे कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन नंबर 2 में, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो जो पहले 5 मीटर लॉन्ग रोप से जो एरिया आया था उसको माइनस कर दूंगा जो 10 मीटर लॉन्ग रोप से जो एरिया आया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये कैसे आएगा, दैट इज जो 10 मीटर जो 5 मीटर लॉन्ग रोप से जो एरिया आया था उसको माइनस कर दूंगा मैं 10 मीटर लॉन्ग रोप एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, दैट इज 78.5, ये 10 मीटर लॉन्ग रोप का एरिया है, माइनस फिर कितना 5 मीटर लॉन्ग रोप से कितना एरिया आया था, दैट इज 19.625, तो 19.625। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, देखिए इसको माइनस कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए 78.5 है और उसको माइनस करना है, फिर 19 पॉइंट कितना है 625 है। तो यहाँ पे अगर माइनस करें 19.25 को 78.5 से तो कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 0 होगा, 10 में से 5 5, यहाँ से 1 लिया तो 9 बचा, 9 में से 2 गया तो दैट इज 7, ठीक है। अब यहाँ से 1 लिया तो 4 बचा, इधर से 1 लेके 14, तो 14 में से 6 गया तो दैट इज 8 पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ से 1 लिया था तो यहाँ पे बचेगा 7, इधर से 1 लेते 17, 17 में से 9 गया तो हो जाएगा 8, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 दैट इज 5, तो 58.875, 58.875। तो ये आपका इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया आ गया, दैट इज नंबर 2 का, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे आपको ये लिखना है, इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे ये, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।